हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमपीजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए जीन पियाजे के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके हैं जो कि कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैक टू बैक पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, और इस वीडियो के साथ साथ अन्य वीडियो देखने के लिए जैसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, सीटेट से रिलेटेड और प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं जीन पियाजे से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न कहता है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिनमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है? तो पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो है कि 7 से 11 वर्ष की होती है ये, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से ऊपर होती है, या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष होती है, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष के मध्य होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आंसर आप कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखते रहिए और लास्ट में आप चेक करिएगा कितने आपने सही आंसर दिए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 11 वर्ष से ऊपर। इस वर्ष में जो इतनी एज में क्या होता है, जो बच्चा होता है जो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करने लगता है। किस अवस्था में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जो कि 11 वर्ष से ऊपर की होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान की गई हैं किसके द्वारा? बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं पहचान की गई किसके द्वारा? ऑप्शन ए कहता है कोहल वर्ग के द्वारा, ऑप्शन बी कहता है एरिक एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन सी कहता है स्किनर द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, या फिर पियाजे के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखें। दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? जो बच्चों की बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किए हैं वो किए हैं दोस्तों ऑप्शन डी, जीन पियाजे जी ने किया है। अवस्थाएं ये रही अवस्थाएं, ये चारों अवस्थाएं यही हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि आपकी 7 से 11 वर्ष की होती है, ये होती है अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से ऊपर की होती है, और ये होती है संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष की होती है, और ये होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। अगर क्रम के हिसाब से बात करें तो आपका जो ये है ऑप्शन सी वाला संवेदिक प्रेरक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष होती है, ये पहली अवस्था हो गई। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष की होती है। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की होती है, और अंत में होती है चौथी अवस्था अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से ऊपर के लिए होती है। तो ये हैं जीन पियाजे की 4 अवस्थाएँ। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या कहते हैं दोस्तों, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के बारे में चिंतन आरंभ कर देता है वह कौन सी अवस्था होती है? तो क्या संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, या फिर अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है? ऑप्शन सी होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन आरंभ कर देता है, ये होती है दोस्तों ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, कह रहा छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत करता है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या ऑप्शन ए कहता है फर्स्ट ऑप्शन सभिप्राय व्यवहार, या फिर ऑप्शन दूसरा कहता है वस्तु स्थायित्व, या फिर ऑप्शन तीसरा कहता है समस्या समाधान, या फिर ऑप्शन चौथा कहता है प्रयोग करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट में सेक्शन में इसका जवाब लिखें फटाफट। इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का गुण होता है जो कि छुपी हुई वस्तुओं का बच्चा ढूंढ निकालता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं सकता है? ये आपका क्वेश्चन रहा। क्या
विकास गुणात्मक चरणों में होता है, या फिर बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान निर्माण कर उपयोग करते हैं, या फिर निरंतर अभ्यास से अधिकतम होता है, या फिर ऑप्शन चौथा है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो ये जीन पियाजे के सिद्धांत में कहा नहीं गया है, ये कौन सा चरण इसमें नहीं कहा गया, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जीन पियाजे ने क्या नहीं कहा है? तो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। इन्होंने ये बात अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में नहीं कहा है। बाकी की आपका विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं और उपयोग करते हैं, तथा बच्चे अपना पर्यावरण का पर क्रिया करते हैं। ये तीनों बातें जीन पियाजे जी ने कही, जबकि तीसरा नहीं कहा है। अगला प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी होती है? बालकों में जो सोच होती है, सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभवों पर प्रयत्न होती है, अवस्था कौन सी होती है? क्या ऑप्शन ए कहता है 7 से 12 वर्ष तक, या फिर ऑप्शन बी कहता है 12 वर्ष से वयस्क तक, या ऑप्शन सी कहता है 2 से 7 वर्ष तक, या फिर ऑप्शन डी कहता है जन्म से 2 वर्ष तक। तो सही जवाब क्या है? यह है ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष तक। 7 से 12 वर्ष की आयु में क्या होता है? बच्चा अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभवों पर जो प्रयत्नों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है, किस वर्ष की होती है? तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हमने इस वीडियो में लिए हैं, टोटल 15 क्वेश्चन हमने लिया है, और ये सभी क्वेश्चन बैक टू बैक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इन क्वेश्चनों को लिख लीजिए जहाँ तक हो सके ना, 2-4 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन हूबहू आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? क्या जन्म से 2 वर्ष होती है, या फिर 2 से 7 वर्ष होती है, या फिर आपका 7 से 11 वर्ष होती है, फिर ऑप्शन डी 11 से 16 वर्ष होती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, ये होती संवेदी क्रियात्मक अवस्था। हमने पहले क्वेश्चन में आपकी सारी अवस्थाएं इसकी बता दी थी, जीन पियाजे की सारी चारों अवस्थाएं हमने बता रखी हैं। अगला है 8वें नंबर का प्रश्न, करा घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरण के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो ऑप्शन ए कहता है सेंसरी तंत्रिका तंत्र, या फिर ऑप्शन बी कहता है प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, या फिर ऑप्शन सी कहता है मूर्त संचालन प्रक्रिया, या फिर ऑप्शन डी कहता है अनौपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब मूर्त संचालन प्रक्रिया। घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, यह जीन पियाजे के मूर्त संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर का। प्रश्न कहता है कि जीन पियाजे की अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु की अवधि तक मानी जाती है? तो अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु की अवधि तक मानी जाती है? क्या 2 से 7 वर्ष तक, या फिर 2 से 7 वर्ष तक, या फिर 7 से 11 वर्ष तक, या फिर ऑप्शन डी कहता है 11 से 15 वर्ष तक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट क्वेश्चन का आंसर दें दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष तक। जीन पियाजे की अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की जो होती है वो 11 से 15 वर्ष की होती है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहाँ पर बच्चे संज्ञान विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? तो कहाँ पर बच्चे कर पाएंगे अपने संज्ञान विकास का सबसे ज़्यादा बेहतरीन परिभाषित कर पाएंगे? यह किया जा सकता है। तो क्या खेल के मैदान में, या फिर विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में, या फिर सभागार में, या फिर आपके घर में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विद्यालय तथा कक्षा पर्यावरण में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बच्चा जो है अपने संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतरीन तरीके से परिभाषित कर पाएगा विद्यालय एवं जो उसका कक्षा का पर्यावरण होगा उसमें। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ये किसने कहा है कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे की समझ को सृजन करते हैं, यह श्रेय किसको जाता है? क्या जीन पियाजे को जाता है, या फिर
पॉल ऑक हो जाता है, या फिर कोहल वर्क हो जाता है, या फिर स्किनर हो जाता है। तो ये तो काफ़ी आसान सवाल है, इसका जवाब आप दे ही चुके होंगे। इसका सही जवाब जाएगा जीन पियाजे के साथ, ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? क्या आपका 4 से 8 वर्ष तक है, जन्म से 2 वर्ष तक है, या फिर 2 से 7 वर्ष तक है, या फिर आपका 5 से 8 वर्ष तक है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में देते रहें। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है ये होती है आपकी 2 से 7 वर्ष तक। संवेदी कितनी होती है? संवेदी अवस्था ये होती है आपकी 0 से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके संबंधित है, किससे संबंधित है? तो क्या आपका सामाजिक मुद्दों से सरोकार है, या फिर अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से है, या फिर आपका तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता है, या फिर ऑप्शन डी है विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषणात्मक करने की योग्यता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। अगला प्रश्न दोस्तों, कह रहा है कि किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण से प्राप्त होती है? क्वेश्चन फिर से देखिए, कह रहा है कि किस वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के डैश डैश है, यहाँ पर किस चरण से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन पहला कहता है कि आप पूर्व परिचालन, या फिर ऑप्शन दूसरा कहता है मूर्त परिचालन, या फिर ऑप्शन 3 कहता है अनौपचारिक परिचालन, या फिर चौथा ऑप्शन कहता है संवेदी गामक के संदर्भ में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दें दोस्तों। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 4 संवेदी गामक के संदर्भ में। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा जीन पियाजे के संवेदी गामक के संदर्भ के चरण से प्राप्त की जाती है। और आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, पियाजे मुख्यतः डैश डैश यहाँ पे है के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो किसके लिए जाने जाते हैं जीन पियाजे? क्या भाषा विकास के बारे में जाने जाते हैं, या फिर संज्ञानात्मक विकास के बारे में जाते हैं, या फिर नैतिक विकास के बारे में जाने जाते हैं, या फिर आपका सामाजिक विकास के बारे में जाने जाते हैं? तो काफ़ी आसान सवाल है ये भी, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट। जितना आसान है उतना ही इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो इसका सही जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखें। दोस्तों इसका सही जवाब होगा, जैसा कि आप बता ही चुके होंगे, काफ़ी आसान है। जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में जाने जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जीन पियाजे से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए, जो कि ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और सीटेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। 2011 से लेकर के अब तक जो आपके एग्ज़ाम हुए सीटेट के, उनके हर सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन पेपर आंसर सहित आपको बताए गए हैं इस चैनल पर। तो जाके आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।